हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितने साल में औलाद हुई थी? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज 63 थी, 63 साल में उनको अल्लाह ने औलाद दी थी। अब दीन अल्लाह ने। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कि आपने कभी ये सोचा, कभी आपने ये ट्राई किया, कभी आपने ये छानबीन की? नहीं की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ पढ़ते थे? कौन सी कुरान की एक आयत है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ते थे? क्या आपने कभी वो चीजों पे नोटिस किया? नहीं किया। आप सीधे चले गए जादूगरों के पास और अमालों के तरफ। बाबाओं ने तुम्हारे को बर्बाद कर दिया ये मामलों को। जी, काफी लोग जो है इसके अंदर बड़े बड़े शिर्क कर लेते हैं और ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। ये फल खाने से औलाद होंगी, वो फल खाने से औलाद होंगी, तो ऐसे कुछ चीजों से औलादें नहीं होती है। औलाद जो है बहरहाल वो अल्लाह के हाथ में, जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं होता मामला। सदका जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, हर बार की तरह नया सवाल और उस पे जवाब। इस बार फिर एक नया सवाल के साथ हाजिर हुए हैं। इस बार का जो सवाल है, बहुत सी बहनों के जो है कॉल आए हैं कि भाई हजरत शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो है औलाद नहीं हो रही है, किसी किसी को मिस कैरेज वगैरह भी हो रहा है, तो क्या मसले है? किसी ने बंदिश वगैरह तो नहीं की है? बांझपन का इलाज। जी माशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप जो है माशाल्लाह शेख का दिया हुआ गिफ्ट पहन के आए हो। जी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो माशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, अब चलते हैं जवाब की तरफ। तो मामले ये है कि काफी बहनों के जो है आपको सवाल आ रहे हैं बांझपन के लिए कि औलाद ना होना, मिसकैरेज होना। ये अक्सर हमने हमारी जर्नी में भी काफी बहनों का ट्रीटमेंट किया है। हमने किया है मतलब अल्लाह ने किया है, इस कोई क्रेडिट हमारा नहीं है, क्योंकि औलाद जो है वो अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। सबसे पहले किसी गायनक को, किसी डिलीवरी के डॉक्टर को, है ना, दिखाना है। हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स करवा लेनी है, सबसे पहली बात। नहीं तो फोन जो आया, सवाल जो आया था कि काफी इलाज किए हम लोग ने और जो है औलाद नहीं हो रही है जी, तो सवाल ये था कि कोई जादू से कहीं उनकी कोख तो नहीं बांधी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो बोल रहे हैं वो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते। उनके लिए ये मामले है कि पहले वो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, जो डॉक्टर्स कहता है वो रिपोर्ट्स करवा ले, जिससे आपको सारे मामले समझ आते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर किसी ने, देखो पहले तो कोई किसी की कोख बांध नहीं सकता है, किसी जादूगर की इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे जो है जनरेशन को बांध दे, आपकी औलाद होने को रुका दे, क्योंकि ये जो है अल्लाह के हाथ में। बेशक, सबसे पहली बात। अब अगर जादूगर जादू करे भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी ने जादू करके मामले किया है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको किसी बीमारी में मुब्तला करें, जिससे आपको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट। अब अपना जो इलाज करने का जो हिसाब है वो किस तरीके से है, बस ऐसा छू करने से तो औलादे नहीं होती हकीकत है। अब उसके लिए आपको साइंस को देखना भी जरूरी है कि अल्लाह ने जो तुम्हारा निजाम बनाया है। जादू मतलब क्या, कि दुनिया में कोई एक्सटर्नल बीमारी डालना मंत्रों के जरिए, कुछ ऐसे लफ्ज पढ़ना, गलत लफ्ज पढ़ना, अल्लाह को नाराज करने वाले अमल करना, उसको कहते हैं जादू। जादू कोई छू नहीं है, जादू का मतलब है मंत्र, अमल, कुछ ऐसे मंत्र पढ़ना। हाँ, कुछ ऐसे जुमले जो अल्लाह के खिलाफ होने वाले हो या जो ऐसे बुरे। हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे को गाली दे रहे हो माँ बहन की, तो उससे क्या होता है, मेरे फेस का जो है रिएक्शन जो है वो चेंज होता है। अब आपकी गाली मेरे को लगी है क्या, नहीं। चुभी है क्या, मेरे बॉडी पे किधर कट लगा है क्या, नहीं लगा है, मगर उसका असर मुझ पे हो रहा है। तो ऐसे ही बनी इसराइलियों ने जो है जादू का इजाद करवाया था, कि जादू के कुछ ऐसे मंत्र सीखे थे उन्होंने। हाँ, अब किसके, हारूत और मारूत के। अब मैं अगर इस पे बहस करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएंगी, मगर समझाने का इंटेंशन ये है, मेरा समझाने का मकसद ये है कि जो है अगर किसी ने ऐसी बीमारी, किसी औरत को या किसी मर्द को ऐसी बीमारी हो गई हो, जादू के जरिए बीमार करने वाला, जिसे कहते हैं सहर अमराज, ये मर्ज में डालने वाला जादू। अब ये इसलिए भी यूज होता है कि ऐसी कोई बीमारी डालना कि औरत पे, मियाँ बीवी पे जादू करना, कि जिससे मियाँ बीवी पास ना आए, तो उससे भी जो है तुम्हारी जो औलादों का मसला है वो होता है, कि जिससे मियाँ बीवी के झगड़े ना, इख्तिलाफिया होना, मियाँ बीवी नजदीक नहीं आना, जिससे भी ये मामले होते हैं। अब दूसरा मामला यह है कि बीमारी में डालने वाला जादूगर या तो औरत को बीमारी में डालेगा या फिर मर्द को बीमारी में डालेगा। अब इसमें काफी घरों में झगड़े फसाद हुए, बाबाओं ने भी कराए कुछ, है ना,
जिससे क्या मामले है कि बाबा जो तेरी वाइफ है उसको बीमारी है तो उसको छोड़ दे, या शौहर है उसको बीमार है तो उसको छोड़ दो। तो ये मामले नहीं करना है, क्योंकि औलाद जो है अल्लाह को अगर आपको देनी है तो वो उम्र के 63 साल 63 इयर्स में भी देगा। बेशक बेशक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितने साल में औलाद थी? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज 63 थी, 63 साल में उनको अल्लाह ने औलाद दी थी। अब दीन अल्लाह ने। बेशक। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? क्या आपने कभी ये सोचा, कभी आपने ये ट्राई किया, कभी आपने ये छानबीन की? नहीं की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ पढ़ते थे? कौन सी कुरान की एक आयत है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ते थे? क्या आपने कभी वो चीजों पे नोटिस किया? नहीं किया। आप सीधे चले गए जादूगरों के पास और अमलों के तरफ। बाबाओं ने तुम्हारे को बर्बाद कर दिया ये मामलों को लेकर। जी जी, काफी लोग जो है इसके अंदर बड़े बड़े शिर्क कर लेते हैं और ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। ये फल खाने से औलाद होंगी, वो फल खाने से औलाद होंगी, तो ऐसे कुछ चीजों से औलादें नहीं होती है। औलाद जो है बहरहाल वो अल्लाह के हाथ में, जब तक अल्लाह नहीं चाहता जब तक कुछ नहीं होता मामला। अब किसी बाबा ने तुमको काम पैसे ले लिए, लूट लिए, है ना, और लास्ट में तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 0। तो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे टॉपिक पे आते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ पढ़ते थे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप नोट कर ले कि सूरह साफात आयत नंबर 100, छोटी सी दुआ है, छोटी सी आयत है, रब्बी अन्नी मिनस सालिहीन, ये इतनी सी आयत है, ये पढ़ना है, कसरत के साथ में पढ़ना है, सुबह शाम के अज़कार में पढ़ना है। ये पढ़ोगे इंशाल्लाह अल्लाह जो है आपकी दुआ जो है वो जल्द कबूल करेंगे और आपको औलाद से नवाजेगा, क्योंकि बीमारी भी अल्लाह के हाथ में, शिफा भी अल्लाह के हाथ में। मैं कहूंगा कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जादू से भी जो है औलाद ना होना, ये अब ये टॉपिक जब छिड़ा है तो इस पे पूरी मुकम्मल समझाएंगे ताकि लोगों के समझ में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जो गुमराही की तरफ है उनको खींचना है हमको जी, तो अब उसको कैसे खींचेंगे कि अब ये जो है दुआ ये पढ़ना है। अब इसके लिए बेहतरीन अमल बताऊंगा जो हमने किया है अक्सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमारे को रिजल्ट आए, बेशक बेशक, जो हमने अमल किया। अब सबसे पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, पहले बीमारी पता करें ना कि बीमारी क्या है आपको, कि अगर जादू भी किसी ने किया है तो किस पे किया है, क्या प्रॉब्लम है आपको जिससे औलाद नहीं हो रही है जी। हार्मोनल इनबैलेंस होने से भी औलाद नहीं होती है जी। अगर औरत की बात करूं तो हार्मोनल इनबैलेंस होना, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड होना, सब बहरहाल बहुत सारे मसले जिनको अपने को ट्रीटमेंट करना है। अब कुरान में शिफा है। अब लोग हमसे सवाल करेंगे कि हजरत आपके जो तजुर्बे में कोई पेशेंट ऐसा आया था क्या, मामले थे क्या, तो उनको समझाने के लिए मैं इतनी लंबी वीडियो करूं कि अब चलते हैं अमल की तरफ। तो अब मामले है औरत के पीसीओडी के या हार्मोनल इनबैलेंस के, तो इंशाल्लाह हमारे से राब्ता करें सबसे पहले कि हम मरीज की पहले तशखीस करते हैं कि मामले क्या है, मामले किस वजह से है, पीसीओडी है तो किस वजह से है, क्या है, शयातीनी मामले है या डॉक्टरी मामले है, तो हम वो जो है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्लियर करके फिर जो उसको अमल बताते हैं इंशाल्लाह, कुछ रेमेडीज है हमारे पास वो भी हम देते हैं इंशाल्लाह ताला। तो वो जब मरीज की कंडीशन देखेंगे उस हिसाब से रेमेडीज। अब इस वीडियो में अगर मैंने कुछ रेमेडीज बताया तो किसी की बॉडी की तासीर गर्म होती है, किसी की ठंडी होती है, तो अब हर किसी को कोई भी रेमेडी सूट नहीं होती क्योंकि अल्लाह ने अपनी बॉडी अलग अलग बनाई है तासीर, किसी को ज्यादा गर्म खाने की आदत है, किसी को ज्यादा ठंडा। तो अब जब हमारे से राब्ता करेंगे तो हमें तशखीस करने के लिए आसानी होगी, सबसे पहली बात हमारे लिए। या अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई आमिल है जो कर सकता है तो उनके पास जाए, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही है। अगर हम हमारी बात कर रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को रिजल्ट आए। तो आप हमारे से राब्ता कर ले तो उससे इंशाल्लाह आपको जो है वो मामले कुछ बताएंगे। या तब तक एक मियाँ और बीवी और शौहर को एक अमल बताऊंगा जो आपको करना है, मुजर्रब अमल है, हमने लोगों को दिया हुआ है जिससे लोगों को जो है औलादे ठहरी। अब क्या करना है, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करनी है जी। अब सुबह आपको सबसे पहले फजर की नमाज में उठना है, तहज्जुद में एक तो अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह मेरे को औलाद से नवाज, और जो मैंने रब्बी अन्नी मसनी सूरह साफ़ात की 100 नंबर की आयत बताया मैंने, ये पढ़ लेना है, मतलब ये सुबह शाम के अस्कार में जी। अब अमल की तरफ चलते हैं। तो क्या करना है, एक शहद की बोतल ले ले, छोटी सी शहद की बोतल ले ले और सुबह फजर में उठ जाए। अब सुबह फजर में क्यों उठना है कि सूरज उगने से पहले वो अमल आपको करना है। एक गिलास पानी ले ले जी, उसके अंदर 2 शहद के चमचे डाले, चम्मच भर के शहद जो है वो 2 उसमें मिक्स कर ले। अब वही बात है कि तासीर गर्म और ठंडी की जी। अब वो आप देखो आप पे सूट होता है, क्योंकि ये अमल हमने सबको दिया है, सबको सूट हुआ है। शहद को 2 चम्मच शहद डाल के ग्लास में उसको अच्छे से मिला लेना है, चम्मच को साइड करके शौहर को कहना है, शौहर को बोलना है कि वो अपनी शहादत की उंगली उस गिलास में डाले। अब वो शहादत की उंगली उस गिलास में डालकर कुछ दम है
जी। वो पढ़े, सूर्य कुरैश पढ़े, लीला फुई कुरैश, ईला फी हिमरी लतशिताई व सैफ, ये 7 मरतबा पढ़ना है जी। अब सूर्य साफात की शहादत की उंगली डाल के ही रखना है, अंदर डुबा के ही रखना, डीप करके रखना है। अब ये ईला फी कुरैश पढ़े, सूर्य कुरैश पढ़े। तो ये जो अमल है फजर की नमाज के बाद करना है, सुबह फजर की नमाज से पहले पहले सूरज उगने से पहले जी, सूरज उगने से पहले, क्योंकि जब तुम फजर की नमाज पढ़ते हो तब तक तो सूरज मतलब जो है उजाला हो जाता है, उजाला होने से पहले करना। हाँ, ठीक है। मतलब मैं कहूँ कि फजर से थोड़ा सा पहले 19-20 अजान से पहले कर ले आप, फिर नमाज पढ़ ले साथ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद आपको जो है वो सुनहरा मौका मिलता है कि आप दुआ भी कर सकते बेशक। अब आपने अमल के लिए उंगली डाला, सूर्य कुरैश पढ़ा, अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूर्य कुरैश और सूर्य साफात की आयत नंबर 100 जो मैंने बताया आपको, वो 21 मरतबा पढ़ के वो पानी पर दम करना, उंगली निकाल लेना, दम करना है। अब वो आधा ग्लास शौहर पीना है और शौहर का झूठा ग्लास आधा जो है उनकी वाइफ बीवी जोजा को पीना। अब ये जो है अमल जो है ये आपको कंटिन्यूसली करना है। सबसे पहले टेस्ट करवा ले, जैसा मैंने कहा आपको, ताकि मरीज की तशखीस करने हमको भी आसानी हो, आपको भी पता लग जाए कि मामले क्या है, तो इसको सुधारना किस तरीके से, सूर्य साफात पढ़ना है, अल्लाह से दुआ करना है, यही सब अमल जो है मैं आपको इंशाल्लाह बताया। अब तफसीर से अगर बात करनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप राब्ता करें ताकि हमें भी समझ में आए कि आपके मामले कहाँ जाके अटक रहे, जिसको हम जो है वो आगे ढकल सके, है ना। अब हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है, अब ये नहीं, मुस्लिमों को तो हमने अमल बता दिया पढ़ने के लिए, हाँ, गैर बहन कैसा करेंगे वो, हाँ, अब गैर बहन जो है वो कैसा करे, तो वो जो है हमारे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जिनका इलाज हम खुद पानी पे या खुद रेमेडीज बता के या कुछ तरीके बता के कुछ डाइट दे के, कुछ कुरान की आयत है, कुछ डाइट दे के जो है या कुछ अमल करके जो है उनको इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनको भी चल। अब आखिरी में सवाल जो है ये था कि अभी तो जो आपने बताया कि जिसको औलाद नहीं हो रही, कुछ अल्लाह की आजमाइश है, कुछ बहनें इसके अंदर ऐसी भी है कि हमल ठहर के भी जो है जाया हो गया, तो उसके लिए मैंने कुछ बहनों का ऐसे फोन आया है कि जो है बच्चा पेट में ही गुजर गया। जादू हो सकता मियाँ बीवी के दरमियान, जादू हो सकता कि जादूगरों को अगर मियाँ बीवी के बीच में दरमियान में अगर ये करना है, जुदाई करना है, तो वो ऐसे ही कुछ अमल करेगा कि वो मियाँ बीवी को बीमार करेगा। औलाद नहीं होगी तो जाहिर सी बात है शौहर को गुस्सा आएगा और जो है दूरी बनाने की कोशिश करेगा या तो तलाक देने की कोशिश करेगा। ये बीवियों में ही अक्सर अमल नहीं होता है, शौहर पे भी होता है कि शौहर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे शुक्राणु कीटाणु के मामले हो सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, शुक्राणु कीटाणु के मामले हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन के मामले हो सकते हैं, और मतलब खून में लगने वाली बीमारी। अब जादूगर जो है तुम्हारे खून में लगने वाली बीमारियां तुम में पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जादू जो है शैतान जो है अल्लाह ने उसको इतनी छूट दे के रखी हुई है कि वो जो है तुम्हारे नसों में, खून में, गोश्त में, हड्डियों में ये वो हरकत कर सकता है, जिससे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बीमार कर सकता है। तो आप जो है सबसे पहले डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, दवा और दुआ दोनों करें, इंशाल्लाह उससे जो है आपको फर्क पड़ेगा। कुछ रेमेडीज हम बताएंगे इंशाल्लाह, उसको करें, शौहर के लिए भी बताएंगे, बीवी के लिए भी बताएंगे इंशाल्लाह, तो उससे जो है मामले आसान होंगे। अगर जादू जिन्नात के मामले है तो उसका इंशाल्लाह 101% जो है उसका सोल्यूशन करेंगे। मुसलमान बहन और भाई ये जो है वजीफे बताए, कुरान की कुछ आयतें बताई है, वो जो है नमाज के साथ में करो तो अल्लाह से दुआएं खैर करो, बेशक अल्लाह जो है रहम करने वाला है। और कुछ जो हमारी हिंदू बहनें, गैर बहनें हैं, वो आके हमसे राब्ता कीजिए, हम खुद पानी पढ़ के देंगे और जो है दुआएं करेंगे बहन उन बहनों के लिए भी कि अल्लाह उनको भी जो है औलाद से जो है नवाजे और जो है दुआएं खैर कीजिए इंशाल्लाह। जो इस हालत में, जो इस परेशानी में मुब्तला है, वो आके या तो हमसे राब्ता कीजिए या हमारे दिए हुए अमल को जो हमने बताया उस पर इंशाल्लाह आप जो है पढ़ के खुद ही जो है अल्लाह से दुआ कर करके, बेशक अल्लाह शिफा देने वाला है, रहम करने वाला है, लेकिन उसी पे जो अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी कदम चुमेंगे इंशाल्लाह। तो यही कह के हम वीडियो को खत्म करते हैं। जो मामले आपको समझ आए हमारी वीडियो से, अगर आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो कॉल करें, अगर समझ में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल करें। इंशाल्लाह आपको जो है अल्लाह जो है खाली झोली नहीं किसी की भेजेंगे इंशाल्लाह। और भी अगर इस चीज को लेके कुछ चीजें डाउट रह गई आपकी तो इंशाल्लाह कॉल कीजिए, या कुछ समझ में आए जैसे बताए तारीख में ना समझ में आए तो भी कॉल कीजिए। और अगर इससे कुछ मिलता जुलता भी अगर कुछ मसले मसाइल है तो इंशाल्लाह कॉल कीजिए, कुरानी अमल से इंशाल्लाह उस चीज पे रोशनी डालेंगे और बेशक अल्लाह जो है रहम करने वाला। अब ये जो वीडियो है हमारी, इसे लोगों तक पहुंचाए। काफी जो हमारे भाई बहन है ये मामलों को लेके परेशान है, तो इंशाल्लाह उनको जो है घर बैठे बैठे अल्लाह जो है वो शिफा दे और उनको जो है औलाद का सुख दे। तो
क्योंकि जिसको औलाद नहीं होते हैं, जो मामले जो है स्ट्रगल कर रहा है, जो इन परेशानियों में मुब्तला है, उनका दर्द वो समझ सकते हैं। तो अल्लाह सब मामले आसान करे, ये कह के हम अपनी बात खत्म करते हैं। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।